हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज है संडे और आज ही है 26 जनवरी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद। अब देखो, हम सभी को पता है संडे को आरडब्ल्यूए पर मॉक लाइव हो जाते हैं जो भी एग्जाम आने वाले होते हैं। अभी अपने लोगों का एग्जाम लगा हुआ है एसएससी जीडी का, और मैक्सिमम व्यूअर्स मेरे जो है एसएससी जीडी से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं संडे को मॉक एनालिसिस लेके आता हूँ जो भी मॉक आता है। अब आज संडे था, सुबह 6 बजे से लाइव हुआ मॉक और सुबह 6 बजे उठ के ही मैंने लगा दिया। तो मॉक तो थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला रहा है। जब भी आप गाँव में होते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बना रहता है, उससे आपका टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है। तो मॉक में मुझसे गलतियाँ हुई और मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम आया है। वो बताऊँगा कहाँ पर और किस तरीके की गलतियाँ हुई हैं, आगे वीडियो में पता लग जाएगा आपको। बाकी मैंने कल टेस्ट बुक पे भी मॉक दिया था, मॉक नंबर 20, उसमें मेरे कितने मार्क्स बने हैं और उसका लेवल आरडब्ल्यू के लेवल से कितना अंतर रखता है, सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या पहले से देखते आए हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक करना तो नेसेसरी है, और इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, अपनी वीडियो में मैंने कई बार बताया कि जब भी आप मॉक लगाते हो तो सबसे पहले आप चेक किया करो कि आपका माइंडसेट किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपके आस-पड़ोस में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है, आपके फ़ोन पर कॉल वगैरह आने के चांस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपके इस बीच में कोई ना कोई एक डिस्टर्बेंस बन जाती है तो आपका माइंड थोड़ा बहुत डाइवर्ट होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आप जिस एक्यूरेसी या जिस मतलब फ्लो के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो, वो चीज़ डाउन होगी। और यही आज मेरे साथ सब कुछ हुआ है। मेरे में पहले तो सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठ के ही मॉक लगाने लगा, जो कि सो के उठा था, तुरंत मॉक लगाने लगा क्योंकि जल्दबाज़ी थी कि काम वगैरह पड़ जाता है, गाँव में हूँ। तो मैंने सुबह उठ के ही लगा दिया। तो थोड़ा माइंड उस मतलब लाइक उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर रहे थे हम कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। और उसके बाद क्या हुआ, एक दोस्त की कॉल आ गई कि चलो रनिंग करने चलोगे कि नहीं? और फिर वो अपनी प्रॉब्लम वगैरह बताने लगा। कई दिनों बाद कॉल आया था, तो उसने बताया कि मेरे पैर में ये वगैरह इंजरी हो गई थी, तो अब मैं थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन और रुक के फिर रनिंग चलते हैं। तो मैंने कहा जैसी मर्ज़ी तुम्हारी। लेकिन गलती ये हो गई कि आरडब्ल्यू ऐप पर पॉज़ करने वाला ऑप्शन होता नहीं है, तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कट कॉल अटेम्प्ट की थी और वो मतलब काटा नहीं था। फिर मुझे ध्यान आया कि टाइम तो चल रहा है, तो टाइम चल रहा था तो टाइम एक्स्ट्रा कंज़्यूम हो गया कॉल चलते वक़्त, और क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तब मेरे अंदर थोड़ा ना घबराहट सी बन गई और मैं थोड़ा जल्दबाज़ी में लग गया। जल्दबाज़ी की मैंने, तो क्वेश्चन कुछ मैंने नहीं अटेम्प्ट किए और कुछ अटेम्प्ट कर भी नहीं पाया, और 1-2 एक्स्ट्रा गलत हो गए मैथ में। बाकी रीज़निंग और हिंदी में तो नहीं गलत हुए। हिंदी में मेरे 18 सही हैं, 2 गलत हैं। रीजनिंग में जल्दबाजी के चलते एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने और एक गलत हो गया है, तो उसमें भी मेरे 18 सही हैं। बाकी जीएस तो वो हमेशा ही मेरी खराब रही है और इस बार भी खराब है, 8 क्वेश्चन ही सही हैं, 12 गलत हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो मेरे क्वेश्चन जल्दी पढ़े नहीं, मैंने जल्दबाजी में करता गया। और मैथ पूरी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया। ये चीज़ मैंने कई बार बताई कि अगर आपका टाइम मैनेज हो जाता है, तो आपका 110% स्कोर बेहतर जाएगा किसी भी मॉक में। तो टाइम मैनेज नहीं हो पाया, इसके चलते मेरा 107 ही मार्क्स बना है। यहाँ देख सकते हैं एक्यूरेसी 74 के समथिंग, मतलब 74% के समथिंग रही है। अटेम्प्ट भी मेरा खराब ही रहा है, 58 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं और लगभग 18 क्वेश्चन गलत किए हैं। अब अभी जो मैंने टेस्ट बुक का कल लगाया मॉक, उसमें मेरे कल मॉक में 133 पॉइंट समथिंग बने थे, 133 ही बने थे, हाँ। और वो मॉक मैंने लगाया था बिल्कुल शांत वातावरण में, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हुई नहीं थी, छत पे बैठ के आराम से लगाया था एकांत में। तो उसमें मेरे 133 के समथिंग नंबर बने, 68 सही हैं, 12 गलत हैं। फुल अटेम्प्ट किए थे और टाइम से पहले अटेम्प्ट किए थे। इतना डिफरेंस आ जाता है जब आप एक शांत वातावरण में और शांत माइंडसेट के साथ लगाते हो। तो अब बात करेंगे दोनों मॉक के लेवल की। अब देखो, पहले भी मैं एक बार कंपैरिजन कर चुका हूँ आरडब्ल्यू ऐप पर और टेक्स्ट बुक पर। दोनों का मॉक का लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। टेक्स्ट बुक क्या करता है, अपना मिक्स लेवल रखता है। लाइक अगर उन्होंने ईजी टू मॉडरेट हिंदी को किया है, तो वो अगले तीनों सब्जेक्ट ईजी टू मॉडरेट ही रखेंगे। अगर ईजी हिंदी को किया है तो तीनों सब्जेक्ट लगभग ईजी ही रहेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आरडब्ल्यूए पर होता है। आरडब्ल्यू क्या करेगा, अगर उन्होंने जीएस को मॉडरेट किया है तो हिंदी को नीचे बिल्कुल, और रीजनिंग को भी नीचे और मैथ को भी नीचे। तो आपके जीएस में तो बहुत कम आएंगे, लेकिन हिंदी, रीजनिंग और मैथ में फुल आउट ऑफ फुल आने के चांस रहते हैं। ये चीज़ मैंने कई बार देखी, 1-2 मॉक में हो जाता है ऐसे कि वो लेवल मैनेज करके चलते हैं। बाकी हर एक मॉक में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट को अपर रखते हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट को नीचे रखा जाता है। इसीलिए लोगों के स्कोर अच्छे खासे आते रहते हैं हर एक मॉक में। आज के भी मॉक में अगर देखा जाए, मेरे हिसाब से 125 प्लस सभी के आने चाहिए थे, क्योंकि मॉक कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था। जिसकी हिंदी वगैरह बेहतर है या जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो उन सभी के लगभग मेरे हिसाब से 125 प्लस ही आएँगे, और अगर जीएस बेहतर कर लेंगे तो 130 भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, 2 साल से देखिए 2 बार मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ।
जो टेक्स्ट बुक लेवल रखता है वही लेवल सेम आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। बाकी रिवीजन भी करते रहो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, खाली मॉक पर ही डिपेंड मत रहो। हाँ, पीवाईक्यू वगैरह अगर करते हो तो बेहतर चीज़ है। बाकी आज मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का भी मॉक मैं लगाऊँगा। कल मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाया था आरपीएफ कांस्टेबल का। दोनों में क्या मतलब कंपैरिज़न होगा और दोनों के मॉक का लेवल का क्या रहा, वो सारी चीज़ों पे मैं चर्चा भी करूँगा, तो वो भी वीडियो देख लेना अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल वाले हो। बाकी आज एग्ज़ाम सिटी और डेट का पता लग जाएगा हम लोगों को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का, ठीक है? तो अगर आप लोगों को पता लग गया हो वीडियो देखने से पहले, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर नहीं पता लगा है, तो जब पता लग जाए तब कमेंट बॉक्स में बता देना आके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज ही मिलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। जय हिंद।